इस मित्रों, ओम नमः शिवाय। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना की यह नव वर्ष आप सभी के लिए आनंददायक हो, सुख समृद्धि लाने वाला हो और साथ ही उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त हों। वास्तव में यदि आपका धनु लग्न है या धनु राशि है तो यह स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख भी रही है, जो किसी दृष्टिकोण से भी, क्योंकि आपका लग्न भले ही धनु हो, लेकिन आप अनुभव से देख रहे होंगे कि विगत 7.5 वर्षों से आप विशेष रूप से परेशान रहे होंगे। और जब शनिदेव वृश्चिक और धनु राशियों में थे तब तो विशेष परेशान थे। मकर राशि में भी थे तो कुछ राहत जरूर हुई, लेकिन जब मकर राशि में जब वक्री हुए उस समय वो विशेष परेशानी का कारण अवश्य बने थे। विगत वर्षों में जैसा कि आपने देखा, तमाम हमने अपने प्रयोगों को आपसे शेयर भी किया था और हमारी कुंडली भी व्यक्तिगत तौर पे आपने देखा होगा। इधर बहुत दिनों बाद मैं आपसे ये वीडियो में उपस्थित भी हुआ हूँ, तो बहुत सारे रिसर्च भी चल रहे थे, ज़िंदगी में बहुत सारे उठापटक भी था, तो इस कारण वीडियो आ भी नहीं पा रहा था। आपने कई बार देखा कि हमने मकर राशि के अनुसार भी रत्न वगैरह विधारण किए दीपावली के आसपास, लेकिन तुरंत तो उसका हमने 15 दिनों बाद खंडन किया, दूसरी वीडियो लाई। तो वो सब जो परिस्थितियां थी वो सब शनि देव की वक्रता का परिणाम था। और जैसे ही शनि देव मार्गी हुए और गुरुदेव और स्ट्रांग हुए तो वो सब जो अस्थिरता बुद्धि आदि में आई थी और विशेष चंचलता आई थी वो दूर हुई। और उसका लाभ ये हुआ कि जो रिसर्च हुए वो अपने अंतिम स्तर पे चले गए कि यदि हमारी पत्रिकाओं में लग्न के अनुसार रत्न ही सूट कर रहा है और राशि के अनुसार मेरी पत्रिका में सूट नहीं कर रहा है तो किसी भी पत्रिका में सूट नहीं करेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने रिसर्च दिए थे और ये सूत्र दिया था कि चंद्रमा के साथ 4-5 ग्रह हों, जैसे नितिन कश्यप जी हैं, जैसे नरदेश्वर शास्त्री जी का भी एक वीडियो आता है। उसी प्रकार से मंत्रेश्वर जी ने भी अपनी फल दीपिकाओं में इस सूत्र का उल्लेख कर दिया था। तब मुझे और विशेष गंभीर होकर के रिसर्च करना पड़ा था और फिर बाद में आके खंडन करना पड़ा था। तो रिसर्च तो रहा ये बहुत अच्छी था, चूंकि अष्टम मेरा शनि है और दूसरे भाव में मेरे 3 ग्रह हैं, तो इस कारण अष्टम भाव मेरा काफ़ी बली है, इस कारण रिसर्च आदि भी रहता है। चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह तमाम शेयर तो हम किए ही हुए हैं। साथ में शनिदेव की ही महादशा भी चल रही है, वो भी है। और जब शनिदेव वक्री थे तो उसका बेहद दुष्परिणाम भी देखने को मिला था, चूँकि उनकी दृष्टि पंचम भाव पे 10वीं पड़ जाती, इस कारण भी। और जब मकर में थे तो काफ़ी जो है वो जब वक्रता को प्राप्त हुए थे विशेष परेशानी हुई। आप सभी को यदि आपकी धनु राशि है तो 7.5 थी ही अब समाप्त हो चुकी है, अब उसका फल नहीं मिल रहा है, हम विगत में देख भी रहे हैं। और जो पिछले वर्ष जब शनि वक्री हुए थे तो हमारी ज़मीनें आदि बिक गई थी, उसको लोन हमने चुका दिया था तो बड़ा अच्छा माना था। लेकिन जब से शनि ये गुरुदेव वक्री हुए थे पिछले में और उसके बाद से हंस महापुरुष योग बना करके बैठे हुए थे, तब से ऐसा योग बन रहा था कि बग नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती जमीन के चक्कर में पड़ना ही पड़ा। और टालते अंत में विगत में वीडियो न लेने का कारण भी यही था कि जमीन देखना ये वो करते करते काफ़ी परेशानी रही। तो फिर एकाग्रता भंग हुई, अध्ययन नहीं हो पा रहा था और साथ में उस तरह से परिवेश नहीं बन पा रहे थे कि वीडियो बने। तो वो आप देख रहे हैं कि हंस महापुरुष योग जो गुरु का बना हुआ था वो विशेष रूप से प्रभावी था और इसके कारण जमीन का लाभ भी हमें प्राप्त हुआ, बशर्ते लोन के द्वारा ही हुआ। तो कर्जे आदि भी बढ़े, तो वो अभी नवंबर के मास में हुआ। तो वो इस कारण सूर्य का गोचर कर सकते हैं कि द्वादश में चल रहे थे सूर्य, उस समय से ये स्थिति बन करके आई। तो अब कैसा रहेगा, तो भाग्य का साथ मिलता रहा। जमीन लेना तो अच्छी ही बात होती है, ले दे करके लोन में भी लेना, क्योंकि जमीन के भाव आदि बढ़ जाते हैं, अच्छा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं स्वयं काफ़ी अच्छी अनुभूति को प्राप्त हो रहा हूँ। विगत में बहुत सारी परेशानियां जो थी ऑटोमेटिक छंटती हुई से दिख रही हैं, जैसे हेल्थ काफ़ी सुधरा हुआ महसूस हो रहा है। और ये सब लगता है कि लग्न पे भी 7.5 लगती है। एक वीडियो में जो हमने कहा था तो वो प्रत्यक्ष भी दिख रहा है, क्योंकि दशा वाइज तो शनि की दशा है, अच्छी नहीं जानी है। और हमने मकर राशि के अनुसार रत्नों को धारण करके देख लिया कि वो बिल्कुल
एक्यूरेट नहीं है। तो एकमात्र वही है कि लग्नानुसार भी जो गोचर शनिदेव का लग्न से था तो विशेष परेशानी की स्थिति थी, और जब जब गुरु पीड़ित हुए गोचर में जाकर के तो अपनी दशाओं में भी वो उत्तम फल नहीं कर पाए। अब गुरु हंस महापुरुष में पिछले अप्रैल से थे और काफ़ी शक्तिशाली थे, बकरी थे तो और शक्तिशाली थे, लेकिन जब बीच में शनिदेव बकरी हो गए तो थोड़ी सी पुनः परेशानियां आई और वो अब दूर होती हुई दिख रही हैं। पिछले 2-3 महीनों से अच्छी स्थिति है, काफ़ी शोध कार्य हुए हैं। एक और क्षेत्र है पंचम से रिलेटेड, जो पिछली वीडियो हमने डाला था वो भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी बहुत सीखा गया। पंचम भाव से जैसे हम निवेश की भी बात करते हैं तो उसके बारे में भी काफ़ी कुछ शोध चल रहा है, और आगे जो है उसके बारे में वीडियो आएगी। हाँ, कहना ये है कि अब इतनी सारी अनर्गल बातें क्यों हो गई। अनर्गल नहीं, यदि आप देखेंगे तो ये सब है कि विगत आप परेशानियों से निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव जो है ना वो 6 महीने पहले से ही दूसरी राशि का देने लग जाते हैं, और 3 महीने पहले से, यानी राशि परिवर्तन के 3 महीने पहले से ही तो पूरी तरह से मान के चलिए अगली राशि का फल मिलने लग ही जाता है लगभग। और अब तो 17 जनवरी को ही इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, और ये 2.5 साल कुंभ राशि में रहेंगे, लग्न से तीसरे रहेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वालों के लिए बड़ी ही उत्तम स्थिति बनने वाली है। और जितना कहा जाता है ना, विगत में ये जितना रगड़ के इस लायक, इस योग्य आपको बना दिए हैं कि ये स्थिति बनाई है, और कि अब ये सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हो सकता है जितना खो इन्होंने लिया है उससे अधिक दे दें। आपने विक्रमादित्य की कहानी सुनी होगी, और सब कुछ ले लिया था और उससे अधिक दे करके इनको वापस वहां से भेजा जब इनकी दशाएं समाप्त हो गई थी। तो विक्रमादित्य ने गलती मान लिया और शनिदेव की स्तुति की, उसके बाद से स्थिति काफ़ी पलट गई। तो तीसरे स्थान से शनिदेव का गोचर इस साल भर आपके रहने वाला है, जो काफ़ी उत्तम स्थिति है। 2.5 वर्षों तक के लिए उत्तम रहने वाली है। बीच बीच में अन्य ग्रहों का स्थिति होगा जो मासिक राशि फलों में आएगा। गुरुदेव की स्थिति अभी भी अच्छी बनी हुई है, अप्रैल के आसपास में उनका राशि परिवर्तन होगा, और साथ में वो राहु केतु के अक्ष में आएंगे, और राहु के साथ आएंगे तो चांडाल योग का निर्माण तो होगा। अब गुरु यदि बलवान रहेगा तो राहु केतु के इस गोचर से कोई विशेष जो है दुष्परिणाम नहीं होगा। तो गुरु को बलवान अवश्य रखना, इस पीरियड में सारी समस्याओं का हल होता रहेगा, और उन्नति और ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये 23 निश्चित तौर पे 22 की अपेक्षा तो धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, बल्ले बल्ले रहने वाला है। तो कमर कस लीजिए और उन्नति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार रहिए। आगे और भी अच्छे से वीडियो लाने का वादा है।